डायबिटीज कभी अचानक नहीं होती है। ये हमारे शरीर में धीरे धीरे घुसती है एंड हमारे बॉडी को महीनों पहले से सिग्नल देना स्टार्ट कर देती है। लेकिन हम इसे गर्मी, उम्र, थकान या कमजोरी समझ के इग्नोर करते जाते हैं। और फिर एक दिन रिपोर्ट में क्या आता है? जी सर, आपका शुगर 250 है, 300 है, ब्लड शुगर आपका 400 पार कर रहा है। और तब उस समय जान के फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस समय यह हमारे बॉडी को असर कर चुकी होती है, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर चुकी होती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे 9 वार्निंग सिग्नल्स या 9 डेंजर साइंस आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिसको अगर आपने ध्यान से देख लिया तो शुगर या डायबिटीज जो भी कह लें आप, इनको होने से पहले आप पहचान पाएंगे। और इसमें भी 7, 8 और 9 ऐसे साइन है जो एकदम से इग्नोर ही कर दिया जाता है, उसको साइन में गिना ही नहीं जाता, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट साइन है। ओके, मैं हूं डॉक्टर विनीत, मैं एक नेचुरोपैथी फिजिशियन हूं। मैं आज आपसे इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा, तो उम्मीद है कि आप वीडियो को आखिरी तक देखेंगे और अपने बॉडी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वार्निंग साइन कुछ भी हो, मैं 9 वार्निंग साइन बताने जा रहा हूं। अगर इसको आपने समय रहते अपनी बॉडी में डायग्नोज कर लिया, देख लिया, तो इसका फायदा ये है कि आप डायबिटीज को समय रहते रिमिशन स्टेज में ला सकते हैं। रिमिशन स्टेज ऐसा स्टेज होता है जिसमें ट्रीटमेंट बंद करने के बावजूद भी 3 महीने तक आपका शुगर लेवल संतुलित मात्रा में रहता है। मेडिसिन बंद होने के बाद भी, ट्रीटमेंट बंद होने के बाद भी 3 महीने तक आपका HbA1c एंड ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में रहता है। तो इसको डायबिटीज का रिमिशन बोला जाता है। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट साइन ये है कि बार बार आपको प्यास लगेगी। जी हाँ, जब आपका शुगर लेवल बढ़ेगा तो बार बार आपका गला सूखेगा। आप जितना भी पानी पियोगे थोड़ी देर बाद फिर से गला सूख जाएगा, क्योंकि शरीर को शुगर को बाहर निकालने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि शरीर आपका चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हो कि मुझे शुगर हो रही है, मुझे शुगर हो रही है, लेकिन आप सिर्फ प्यास समझ के पानी पानी पिए जा रहे हैं। तो इससे ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो इसको अपने में ध्यान रखना और अपने आप में इस चीज को परखना बहुत बड़ी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है। चलिए चलते हैं दूसरे वार्निंग साइन को देखते हैं। दूसरा साइन है रात में बार बार पेशाब आना। जी हाँ, अगर रात में बार बार पेशाब आने की वजह से आपका नींद डिस्टर्ब हो रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, अरे ये आम बात नहीं है, ये समस्या है। ये आपके डायबिटीज के शुरुआत की पहली घंटी है। आप इसको परखिए। हो सकता है कि बॉडी आपकी कह रही हो कि सर मुझे तो डायबिटीज हो रही है, और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी ब्लड से शुगर को फ्लश आउट करने के लिए शरीर को बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से बार बार पेशाब भी लगता है। बार बार पेशाब लगना तो फिर भी ठीक है, लेकिन बार बार नींद टूटना ये बहुत बड़ी समस्या है। इसकी वजह से आपका स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा, एंड स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा, एड्रेनालिन का लेवल बढ़ेगा, तो फिर लीवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में भेजना शुरू कर देगा, जिससे ब्लड शुगर रीडिंग और ज्यादा बढ़ के आएगी एंड और समस्या गंभीर होती जाएगी। तो आवश्यकता है कि इन दोनों सिग्नल्स को समय रहते पहचाना जाए। अब चलते हैं तीसरे सिग्नल की तरफ। डायबिटीज का तीसरा सबसे बड़ा सिग्नल है कि बार बार भूख लगती है। जी, अगर देखिए, हमने अभी खाना खाया एंड फिर थोड़ी देर बाद भूख लग गई, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा शुगर है वो ब्लड में तो है, लेकिन शरीर के कोशिकाओं को नहीं मिल रहा है। शरीर के कोशिकाओं को अपना भोजन नहीं मिल रहा है, उनको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से शरीर को ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ नहीं खाया, लेकिन हमने तो खाया है, हमारे ब्लड में शुगर भी है। अब ये इंसुलिन रेसिस्टेंस होने की वजह से ये समस्या ज्यादा गंभीर हो जाती है, और इस समस्या को पहचानना भी बहुत जरूरी है। चौथा डेंजर साइन है हर समय थकान रहना।
बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान रहती है, सुबह उठते ही थकान, फिर पूरे दिन सुस्ती, खाना खाने के बाद फिर से थकान, कोई किसी काम में फोकस नहीं है। हमको लगता है कि ये सिर्फ कमजोरी है, लेकिन एक्चुअली में ये कमजोरी नहीं है। ये हमारा शरीर हमको वार्निंग दे रहा है कि इस बात को समझो कि तुम्हें डायबिटीज हो रही है, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो रहा है, तुमको तुम्हारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ रहा है, तुम इस बात को समझो। ये शरीर बार बार चिल्ला के हमसे कहती है। हम इसको थकान, नॉर्मल थकान मान के, डिफिशियंसी, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज मान के इसको छोड़ देते हैं एंड सप्लीमेंट्स पे सप्लीमेंट्स लेते जाते हैं। अगर इस चीज़ को आप लेके किसी हॉस्पिटल में भी जाओगे कि मुझे थकान रहती है, तो इनिशियल स्टेजेस में वो बिना किसी डायग्नोसिस के आपको न्यूट्रिएंट्स थमा देते हैं एंड आप न्यूट्रिएंट्स खा के खुश रहते हो। लेकिन एक्चुअली में वो प्रॉब्लम कहाँ था? एक्चुअली में प्रॉब्लम आपके शरीर के भीतर था, आपका शुगर लेवल बढ़ रहा था, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है, इसको समझना बिल्कुल बहुत ही जरूरी है। पांचवा और इम्पोर्टेंट भी, शरीर का वजन अपने आप कम होना। जी हाँ, हम ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, फिर भी शरीर का वजन कम हो रहा। लोग खुश हो जाते हैं, वाह मेरा तो वजन कम हो रहा है, मेरा तो फैट लॉस हो रहा है। एक्चुअली में ये फैट लॉस नहीं होता, ये मसल लॉस होता है। शरीर को एनर्जी ना मिल पाने की वजह से सेल्स को, मसल्स को शुगर या ग्लूकोज, उनका जो एनर्जी होता है वो नहीं मिल पाता है इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से, जिसकी वजह से हाथ पैर भी पतले होने लगते हैं एंड शरीर का वजन भी गिरने लगता है। एंड हम सोचते हैं कि वाह हमारा तो फैट लॉस हो रहा है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। आप वीडियो को पूरा देखिए, अभी मैं कुछ ऐसे साइन बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। नंबर 6, छोटा सा कट भी हो जाए अगर, तो बहुत देर से भरता है, मतलब घाव का देर से हील होना। अगर मान के चलिए हम दाढ़ी बना रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं, तो छोटा सा कट लग गया एंड वो जल्दी हील नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि ब्लड में शुगर घूम रहा है जो घाव को हील करने से रोक रहा है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन में शुगर की मात्रा ज्यादा है जो घाव को हील करने से, घाव को ठीक होने से रोक रहा है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइन है। अगर घाव ठीक नहीं हो रहा है तो एंटीबायोटिक लेने से तो चलो इनिशियल स्टेज में प्रभाव पड़ेगा, ठीक भी हो जाएगा, घाव सूखने की दवाई ले लेंगे मेडिकल स्टोर से जाके, ठीक हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में क्या था ये? एक्चुअली में ये हमारा शरीर हमको संकेत दे रहा था कि आपको तो शुगर की बीमारी हो सकती है, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। लेकिन हमने दवाई खा के घाव को ठीक कर लिया, हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। अब देखते हैं अगला साइन। अगला साइन है बार बार इन्फेक्शन होना। अगर बार बार खुजली हो रहा है, स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये सिर्फ हाइजीन का मामला नहीं हो सकता है। 1-2 बार हाइजीन का मामला हो सकता है। अगर 1-2 बार हुआ तो आदमी संभल जाता है कि चलो हाइजीन प्रॉपर ना होने की वजह से हमें इन्फेक्शन हुआ, तो इंसान अवेयर हो जाता है। अब ये प्रॉब्लम बार बार होने लगे तो समझिए कि कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी हुई है जो बार बार इन्फेक्शन को कॉज कर रही है। हाई शुगर अक्सर बैक्टीरिया और फंगस के लिए दावत जैसा है। जैसे हम शादी में इनविटेशन कार्ड देते हैं ना, वैसे शुगर ब्लड में जो घूम रहा है वो बैक्टीरिया और फंगस के लिए समझ लीजिए कि एक तरह का इनविटेशन है। वो बार बार इनविटेशन को ग्रहण करते हैं एंड आ जाते हैं आपके शरीर में आपको परेशान करने के लिए। तो एक्चुअली में ये जब बार बार होए तो समझ लीजिए कि आपका शरीर कुछ संकेत दे रहा है, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर अब भी आपको ये लग रहा है कि ये बस सामान्य बातें हैं, तो आने वाले 2 संकेत ऐसे हैं जो आपको चौंका देंगे कि यार ये तो हम कब से इग्नोर कर रहे हैं। एंड यही सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी कभी अचानक ब्लर विजन हो जाता है, मोबाइल पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, चश्मे का नंबर भी बढ़ने लगता है एंड हम इसे क्या बोलते हैं कि हमारे आंखों में दिक्कत है, आंखों में। पर एक्चुअली में ये आंखों की दिक्कत नहीं होती है। एक्चुअली में कभी कभी हो सकता है कि आपको शुगर की भी दिक्कत हो, आपके ब्लड में शुगर की मात्रा अधिक हो, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। 9वां और आखिरी साइन, हमारे गर्दन का काला पड़ना, इस वाले भाग का एंड इस वाले भाग का काला पड़ना। कभी कभी हमारे फेस पे भी ये कालापन आ जाता है, तो ये सबसे खतरनाक साइन माना जाता है डायबिटीज के केस में। एंड बहुत सारे लोग
इसको कॉस्मेटिक प्रॉब्लम समझते हैं एंड क्रीम लगाए जाते हैं तरह तरह के। तो उससे ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम बॉडी के अंदर है जो हमारे गर्दन को काला कर रही है। एंड हम इसको कॉस्मेटिक प्रॉब्लम मान के क्रीम लेके आते हैं मेडिकल शॉप से या कॉस्मेटिक की दुकान से, एंड उस पर लगाते जाते हैं कि अब तो सफेद होगा, रगड़ते जाते हैं। एक्चुअली में रगड़ने से ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस हो चुका होता है इस स्टेज तक आते आते। कहने का मतलब यह है कि आपका शरीर धीरे धीरे डायबिटीज की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन लाखों लोग इस वार्निंग साइंस को समझ नहीं पाते हैं। तो हमारा इस छोटे से वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको डायबिटीज को लेके अवेयर किया जाए एंड आप डायबिटीज के संकेत को समय रहते सीख लें, समय रहते पहचान पाएं अपनी बॉडी में। तो इसका समय रहते अगर पहचान पा रहे हैं आप, तो गुड न्यूज़ ये है कि आप इसका रिवर्सल रिमिशन कर सकते हैं। लेकिन आपने पहचानने में देरी कर दी तो फिर मेडिकेशंस लेते रहिए, फिर तो आप मेडिकेशंस के जाल में फंस जाएंगे और उपचार लेते रहेंगे। फिर वही होगा जो सबके साथ होता है। देखिए, डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो कभी आपको अचानक से नहीं मारेगी। वो धीरे धीरे आंखों को, किडनी को, नसों को, अपने आपके दिल को, ऐसे सबको धीरे धीरे मारते जाएगी। एक दिन वही होगा जो सबके साथ होता है। तो समय रहते इन चीज़ों को पहचानिए, और हमारा चैनल नया है तो कृपया आप इसको सपोर्ट करिए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने यार दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि समय रहते वो भी अपने शरीर पे ध्यान दे सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।